हरे कृष्णा। मैं नवनीत व्यास एस्ट्रो चैनल में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। देखिए, ज्योतिष श्रृंखला को आगे बढ़ाता हुआ आज फिर से मैं आपकी सेवा में लाइव हाजिर हुआ हूं। आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। हम मंत्रों के बारे में आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार मंत्र हमारा जीवन बदलते हैं, और ये वीडियो आपका जीवन बदल सकती है अगर आप अगले 15-20 मिनट इस वीडियो को पूरी तरह से सुने और अपने जीवन में इसको अपनाने की कोशिश करें। मेरे साथ जुड़ गए हैं सार्थक खन्ना जी, शिव शर्मा जी, पंकज अग्रवाल जी, हरे कृष्णा, विशाल शर्मा जी जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत आप सब लोगों का। देखिए, मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से कहूँगा कि इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें। देखने से पहले अपने ग्रुप्स में शेयर करें, फेसबुक ग्रुप्स में, ताकि आप आज कुछ ऐसा किसी और को भी एक ऐसा दान दें, ऐसी एक शिक्षा दें जिससे उसकी भी जीवन जो है, उसका भी जीवन जो है बदल सके। और ये वीडियो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि अगर आप शुरू से एंड तक देखेंगे तो आपका जीवन 100% बदलेगा ही। राइट, तो आज आई विल टेल यू हाउ द मंत्रस सिग्निफाई योर लाइफ। किस प्रकार मंत्र जो हैं आपका जीवन बदलते हैं, किस प्रकार जो मंत्र शास्त्र है वो कुंडली पे इफेक्ट करता है, और कैसे छोटे छोटे मंत्र करने से हम अपने जीवन की सभी कठिनाइयां, परेशानियां, जितनी भी दुविधा हमारे जीवन में है, जितनी भी हमारी लाइफ के अंदर ऑब्स्टेकल्स हैं, एक्सीडेंट्स हैं, लॉसेस हैं, उन सब को हम खत्म कर सकते हैं थोड़े थोड़े मंत्रों का उच्चारण करके, जाप करके, चैंट करके। तो उस चीज के बारे में आज सारी की सारी डिस्कशन होगी। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फटाफट से अपने ग्रुप्स में इसको शेयर कर दें, ताकि हमारे साथ बहुत से और लोग जुड़ सकें और हम उनको भक्ति का, दया का, सिद्धि का, वृद्धि का, शुद्धि का और बुद्धि का दान दे सकें। तो ये वीडियो आपकी बुद्धि, आपकी शुद्धि, आपकी वृद्धि, राइट, और आपकी सिद्धि को एक डिफरेंट लेवल पे ये वीडियो आज लेकर जाएगी। देखिए, कुंडली के हिसाब से जो हमारे प्रारब्ध कर्म हैं वही हमारी जातक की कुंडली बनती है, और इस कुंडली में, हर कुंडली में कुछ स्पेसिफिक मंत्र ऐसे होते हैं जो पूरी की पूरी कुंडली को जितने भी उसके नेगेटिव इफेक्ट्स हैं बदलने की हिम्मत और हौसला रखते हैं। तो वो मंत्र जो हैं, हमारे शास्त्रों में बहुत से मंत्र कहे गए हैं, राइट। इवन की छोटी से छोटी प्रॉब्लम अगर आपकी जीवन में है, उस प्रॉब्लम से लेकर बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम तक हमारे पास मंत्र हैं। हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में बहुत से मंत्रों का वर्णन किया गया है। तो आज हम छोटे छोटे उन मंत्रों के बारे में आपको बहुत उपयोगी चीजें आपके जीवन के अंदर बताएंगे कि किस प्रकार एक छोटा सा मंत्र, बहुत छोटा सा मंत्र आपकी लाइफ की बहुत बड़ी सिचुएशन, बहुत बड़ी प्रॉब्लम को कुछ ही दिनों में, कुछ ही घंटों में खत्म करने की जो है एक एनर्जी, एक पावर, एक शक्ति रखता है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि while the video is on, while the video is running, I want you to share the live video। आप इस लाइव वीडियो को शेयर करें, शेयरर बने, so that I can reach to the maximum people। ये जो कॉन्सेप्ट है, मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए तो आपको जीवन में कहीं पर भी धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहीं पे भी अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए किसी भी जगह पे दर दर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा दावा है। आई 100% गारंटी यू दिस थिंग, दैट whatever problems you have in your life, whatever problems, after watching this video, right, I guarantee you that the problems, the issues will be start resolving. You will see that you'll get solution to everything in your life। आपकी जीवन में हर चीज का सॉल्यूशन आपको मिलने लगेगा, राइट। तो मैं सबके नाम तो यहां पर नहीं ले पाऊंगा, बिकॉज देन आई हैव दिस लॉन्ग टॉपिक टू कवर
to discuss with you people, I will straight away move on to the topic, right? So once again, I would request you, request all of you to share the live video so that maximum people can be with us. ओके तो मैं ऋचा लूथरा जी का स्वागत करता हूं. हरे कृष्णा, बहुत बहुत स्वागत आपका. वैदिक एस्ट्रोलॉजर हैं लुधियाना से. बहुत बहुत स्वागत ऋचा लूथरा जी. ओके देखिए, हमारे जीवन के अंदर हमें 4 चीजों की हमेशा जरूरत होती है. इन 4 चीजों से आप अपने जीवन में कुछ भी पा सकते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें बाकी लोगों से, बाकी जितनी भी लिविंग बीइंग्स हैं इस पूरे वर्ल्ड के अंदर, इस पूरी दुनिया के अंदर, हमें कौन सी ऐसी चीज है जो हमें डिफरेंट बनाती है फ्रॉम एनिमल्स, इज द फर्स्ट थिंग विच इज अवर बुद्धि, विच इज अवर ब्रेन, राइट? द बेटर द गुड ब्रेन दैट वी हैव, वी आर डिफरेंट, राइट? हम एनिमल से इंसान बनते हैं अपनी बुद्धि की वजह से, विच इज द नॉलेज, विच इज द विजडम दैट वी हैव. That is the first requirement of human life, right? Once you have buddhi, the second requirement that you have is the shuddhi, which is the purity, the purest form, right? अगर हमारा मन तन शुद्ध है, right, you will achieve things, that devtas achieve, that rishi munis achieve in life. That comes from something called shuddhi, right? And everyone wants the expansion in their life, which is called vriddhi, right? हम जब भी भगवान के सामने जाते हैं, हम भगवान से क्या मांगते हैं कि हमारे जीवन में वृद्धि हो, right? हमारे पैसे में वृद्धि हो, right? हमारी शान और शौकत में वृद्धि हो. This is what you want from your life. Everyone wants expansion. Everyone wants to have children. Everyone wants to have prosperous family, prosperous life, right? That is called vriddhi, right? And you people would like to be master in your life, right? You want to attain a level. अपने business में, profession में आप लोगों को क्या चाहिए होता है? You want siddhi. Siddhi means that you are at a highest level. Now you know what is what, and जो आपको चाहिए वो आपको मिल जाए. जो कस्टमर आपको चाहिए, जो प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते हैं, right? That is called siddhi. Siddhi is the highest level of anything, where you become the master of that thing, and that is called siddhi. And siddhi is the 10th house. आपको जानकर ये बहुत आश्चर्य होगा कि हमारी कुंडली में ये चारों चीजें प्रेजेंट होती हैं. We also have buddhi, we also have shuddhi, and we have vriddhi, and we have siddhi. All 4 things are up there in our chart. लेकिन इन चारों चीजों के लिए हमें जो ऑब्स्टेकल बनती हैं, चीजें जो रुकावट बनती है, वो आती है हमारे त्रिक भावों से या संघर्ष भरे घरों से. देखिए, आपका लगन बुद्धि है, इट्स योर ब्रेन. आपका लगन डिसाइड करता है, लगन लॉर्ड ये डिसाइड करता है कि हाउ इंटेलिजेंट यू विल बी, राइट? हाउ मच विजडम विल यू हैव. एंड द 4th हाउस, जो चौथा घर होता है कुंडली का, दैट इज योर हार्ट, आपका दिल. जिस भी जातक की कुंडली में चौथा घर अच्छा होगा, जब हम शादी करते हैं, हम मैच मेकिंग करते हैं, तो हम 4th हाउस को कंसिडर करते हैं, बिकॉज 4th हाउस इज योर हार्ट. वी सी हाउ क्लियर इज द हार्ट, कितना साफ दिल है इस इंसान का, वो हमें पता लगता है 4th हाउस से. इफ यू हैव अ एफ्लिक्टेड 4th हाउस, that means that person doesn't have a good heart. And 7th house is your reproductive organs, your wife, your partnerships. So ये जब शादी होती है, बच्चे होते हैं, तो वृद्धि होती है, परिवार में वृद्धि होती है. इसीलिए वाइफ को लक्ष्मी का रूप कहा जाता है, बेटी को लक्ष्मी का रूप कहा जाता है, बिकॉज एवरीथिंग इज द 7th हाउस. ये 7th भाव है आपका. And the 10th house that you see here is siddhi, is your profession, your work. When you attain the highest level of intelligence and expertise, that is called siddhi, which is your 10th house. और ये चारों चीजें अगर किसी के जीवन में आ जाएं, you will have best of the best life. लेकिन ये 4 चीजों को रोकता कौन है कुंडली के अंदर? Who stops? Is the 3rd house,
द सिक्स्थ हाउस, द एट्थ हाउस एंड द 12th हाउस। तीसरा घर, छठा घर, आठवां घर और 12वां घर। आप देखो ना, इनके चार कॉर्नर्स पे चार पहरेदार हैं। यू हैव 4 people who are stopping the things to reach these 4 corners। और ये जो चार पहरेदार हैं, तीसरा घर आपकी स्ट्रगल्स का, जितनी भी मेहनत आप करते हैं, अनवांटेड मेहनत जिसका रिजल्ट आपको नहीं मिलता है, दैट इज द 3rd हाउस। एंड देन द 6th हाउस ऑफ डेट्स, एनिमीज, प्रॉब्लम्स, लिटिगेशन, कर्जा, रोग, ऋण, शत्रु, everything is seen from the 6th house। And then you have the 8th house, which is accidents, लाइलाज बीमारियां, something you don't want in your life, losses, unwanted losses, unexpected losses, sudden events, that is your 8th house। And then the 12th house of hospitalization, isolation, jail, लॉसेस, एक्सपेंसेस। ये 4 चीजें हैं जो आपके जीवन में इन 4 चीजों को आने से रोकती हैं। द इंटेलिजेंस, द शुद्धि, द प्योरिटी, द वृद्धि, द एक्सपेंशन एंड द सिद्धि, द हाईएस्ट लेवल ऑफ बिजनेस और वर्क दैट यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ। ये 4 चीजें चाहिए और ये 4 चीजें उनको रोक रही हैं। द सॉल्यूशन टू दिस problem is mantras, and I will tell you how mantras work, because आज की डेट में, आज की जनरेशन को सब कुछ टेक्निकली प्रूवन चाहिए। You need everything scientifically, and I am going to explain each and every mantra based on your कुंडली scientifically। मैं आपको साइंटिफिकली हर मंत्र को आज समझाऊंगा कि किस प्रकार मंत्र आपकी कुंडली में काम करते हैं, और इन चारों चीजों को अपनी लाइफ में लाने के लिए, अपनी लाइफ को रिजुवनेट करने के लिए ये मंत्र किस तरह से काम करते हैं। इट्स वेरी वेरी सिंपल। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ सो मेनी मंत्रस इन लाइफ, बट डू यू नो द टेक्निकलिटी ऑफ द मंत्र? देखिए, हर मंत्र में राम, कृष्ण, हरे, ओम, ये सब आपको मिलेगा। आप जैसे मर्जी मंत्र लीजिए। सो द फर्स्ट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड 3 वर्ड्स जो आपको मैक्सिमम मंत्र में मिलते हैं। द 3 words are Om. I have already explained in one of my videos that infinite dimension of the universe is Om. You must understand Hare, you must understand Ram, you must understand Krishna। ये 3 वर्ड्स को, हरे, राम, कृष्णा, आपको समझना जरूरी है कि इनके मतलब क्या है और किस प्रकार ये आपके जीवन में ये आपके चेंजेस लेकर आते हैं। द वर्ड हरे इन सो मेनी मंत्रस बिलोंग्स टू शिवा, दैट भोलेनाथ। Now, what do you mean by Shiva? Shiva means auspicious, something very, very pavitra and lucky is Shiva. The meaning of the word Shiva, the meaning of the word Hare is nothing but Shiva himself. So now you have to understand this thing, that Shiva is the auspicious, the highest auspicious form of the human being। इंसान की सबसे auspicious form is Shiva। So that means when you speak the word Hare, you are trying to find सबसे ज्यादा auspiciousness process starts within the body, within the mind। That's what is the word Hare। The highest level of auspiciousness and the highest form of auspiciousness is Shiva। So that is the meaning of the word Hare in any mantra, which is the Shuddhi, the 4th house। Why do you need Shuddhi in your life?
आपको शुद्धि की इसलिए जरूरत है जिंदगी में कि आप सबसे पहले जेलसी और हेट्रेड को खत्म कर सकें, विच इज योर 6th हाउस, बिकॉज जेलसी एंड हेट्रेड गिव्स यू दुश्मन, गिव यू एनिमीज, गिव यू बीमारियां, रोग। अगर आप किसी रेकी हीलर के पास जाएं तो वो आपको बताएगा कि आपको कैंसर क्यों होता है। कैंसर होता है व्हेन यू कीप सो मच जेलसी इन योर माइंड, द सेल्स मल्टीप्लाई एंड यू कैन हैव कैंसर। सो यू नीड टू रिमूव द 6th हाउस things in life. First thing you want is to remove hatred. How will you remove hatred? Shiva will help you remove hatred. Jealousy. मैं सुबह उठता हूं, उठ के सबसे पहला मंत्र, मैं सब गुरुओं को सबको प्रणाम करने के बाद हरे राम कृष्ण, दैट इज द ओल्डेस्ट मंत्रस, द मोस्ट प्रसिद्ध मंत्रस। अगर आप किसी मंत्र शास्त्री से मिलें या मंत्र शास्त्र से मिलें, वो आपको कहेगा द फर्स्ट मंत्र दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड वाज ओ हरे राम कृष्ण। नाउ हरे इज शिवा, ऑस्पिशियस, द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ऑस्पिशियसनेस। राम इज द टीचर, इज द गुरु। नाउ हाउ विल यू से राम इज ए गुरु? राम ने जन्म क्यों लिया? मर्यादा सिखाने के लिए। सिखाने के लिए मीन्स द गुरु, and you have so many gurus from the day one when you don't know anything। आपको दूध भी पीना नहीं आता है तो आपको दूध पीना भी कोई सिखाता है तो आपकी माँ है। सो गुरु को आप ये मत लीजिए कि गुरु जो है वो सिर्फ जो आपको मंत्र का दान देता है या जो आपको नाम दान देता है वो गुरु है। यू मे हैव 24 टाइप्स ऑफ गुरु। श्रीमद् भागवतम में 24 प्रकार के गुरुओं का वर्णन कृष्ण भगवान ने किया है, 24 प्रकार के गुरुओं का। अगर आप ये देखना चाहते हैं तो अवधूत गीता आप पढ़ सकते हैं, उसमें लिखा है, भगवान कृष्ण ने कहा कि गुरु 24 प्रकार के हैं। सो यू कैन हैव मेनी गुरुज फॉर डिफरेंट पर्पसेस इन लाइफ, फॉर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ योर लाइफ, एंड दोज गुरुज आर द वर्ड which signify gurus is Ram. राम मीन्स मर्यादा, प्रोटोकॉल्स ऑफ लाइफ। यही तो पूरे रामायण में हमें देखने को मिला। एंड द वर्ड कृष्णा, द वर्ड कृष्णा इन द लेमैन टर्म्स मीन्स डार्क, बट एक्चुअल मीनिंग ऑफ कृष्णा इन आवर शास्त्रस इज एक्सप्लेन्ड एज द अट्रैक्शन। यू नो, द अट्रैक्शन, आकर्षण। आकर्षण से वर्ड निकला है कृष्ण, आकर्षण, द अट्रैक्शन। सो जो अट्रैक्ट करती है चीज वो कृष्ण है, और जो चीज अट्रैक्ट करती है वही गॉड है, वही भगवान है। बिकॉज जो चीज आपको अट्रैक्ट करती है वहां से आपको अपने लाइफ का रियल पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस पता लगता है। यू अंडरस्टैंड द रियल पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस फ्रॉम अ थिंग दैट अट्रैक्ट्स यू। सपोज म्यूजिक अट्रैक्ट्स यू, अगर आपको म्यूजिक अट्रैक्ट करता है तो वही आपका रियल पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस है। इफ बर्ड्स अट्रैक्ट यू, राइट, or if sports attract you, these become the real purpose of the existence. So Krishna is the attraction, the ultimate God, the attraction in your life. You've seen in ISKCON, you've seen Krishna devotee people, how attracted they are towards Krishna, how beautifully attracted they are. So Krishna word आपको समझाएगा कि इस दुनिया में, इस जन्म के अंदर आपका रियल पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस क्या है। What is the real purpose of existence on this planet, in this life, in this birth? So combination of this mantra becomes Hare Rama Krishna. Now I will tell you the process कि आपको अपने जीवन के अंदर शुद्धि कैसे करनी है। अब ये लगन है, आपका पहला घर होता है, यहां से चौथा घर, 1 2 3 4, चौथा घर जो है वो शुद्धि का है, द प्योरिटी दैट यू नीड इन योर लाइफ। नाउ दैट शुद्धि शुड कम फ्रॉम अ 4 अक्षरी मंत्र, चतुअक्षरी मंत्र। सो 4 अक्षर का जो मंत्र हम फोन पे भी कहते हैं किसी को, राम राम जी कैसे हैं आप, हरे कृष्णा कैसे हैं आप, राइट। सो 1 2 3 4, 1 2 3 और 4 अक्षरों का जो मंत्र है
वो आपका फोर्थ हाउस को एग्जॉल्ट करता है, वो फोर्थ हाउस को शुद्ध करता है। आपका फोर्थ हाउस कंफर्ट्स का भी है। सो जस्ट बाय सेइंग राम राम और हरे कृष्णा, you will increase comforts of your life, you will increase shuddhi in your life. It's very simple, very very simple, right? And now the sixth house is stopping you to do it, because sixth house is your obstacles, rog, shatru, rin, karja, bimari, ye sab cheezein is the sixth house. Now you want to get rid of the sixth house, I will give you a 6 akshari mantra. 6 akshari mantra. The first one is itself Hare Rama Krishna. Let's count 1, 2, 3, 4, 5 and 6. जो श और रण है उसको एक वर्ड माना जाता है, because that is half and full, so that considers one. That is considered as one. So Hare Rama Krishna is the 6 akshari mantra, and Om Namah Shivaya is also the 6 akshari word which will clear the 6th house. Just by chanting this Chha akshari or Shat akshari mantra, you will clear all the problems related to the 6th house. And Om Namah Shivaya and Hare Ram Krishna both are Prasiddh mantras. Prasiddh mantras means that you do not want Guru to start this mantra. You do not want Guru to start this mantra. There's no requirement of a Guru to initiate you, कि आपको initiate किया जाए to start with this mantras to clear the 6th house, which is the obstacles, problems. You can straight away start with Hare Rama Krishna or Om Namah Shivaya. बचपन से सिखाया जाता है आपको, because they are called the Prasiddh mantras. Prasiddh does not require initiation. उसको initiate करने की जरूरत नहीं है किसी गुरु से. Just like when you go to gym, you can do push-ups and sit-ups at home. You don't need coach for push-ups and sit-ups. Once you know what is the right way of doing a push-up or a sit-up, you do it. You don't need regular coach for it or a personal trainer. And then you go to gym. You have a common coach. There are so many, mantras like Gayatri mantras. So to start with, you should start with the Prasiddh mantras. From Prasiddh mantra, आपको गायत्री मंत्र पे जाना चाहिए. गायत्री मंत्र से आपको गुरु मंत्र पे जाना चाहिए. गुरु मंत्र is given by Guru. और उसमें गुरु की जरूरत is just like a coach. The coach will teach you the right way of doing that mantra. Because Krishna says that you can attain anything in life, but अगर आप मुझे attain करना चाहते हो, तो then you should do it through the Guru. That is why after attaining the Shuddhi in your life, you go to the next level of Siddhi, which is exactly opposite to the Shuddhi. Exactly opposite to the Shuddhi is the Siddhi. So Siddhi will take you to the next level in this life. And that Siddhi will come through Guru. Then you need a Guru who can initiate you, जो आपको initiate कर सके जीवन के अंदर. Is that simple as that? So start your life with the Prasiddh mantras. I have given you 6 akshar. Now is the eighth house, obstacles, accidents. You want to remove everything, all the doshas, go for an 8 akshari mantra. 8 akshari mantra. So that is Om Namo Narayanaya. You can count them. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. See, simple. The 6th house is controlled by Om Namah Shivaya. The 8th house is controlled by Om Namo Narayanaya. The 8 akshari. And then I also have a 12 akshari mantra. 12 akshari mantra bhi mila. Very simple. Which is Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Count it. Om Na. It's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
12 डन, सो नाउ यू क्लियर योर 12th हाउस। आपका 12वां घर क्लियर हो जाता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहने से। Now you've cleared your 6th house, now you've cleared your 8th house, you've cleared your 12th house. Who can stop you? कौन रोक सकता है आपको बुद्धि, शुद्धि, वृद्धि और सिद्धि अटेन करने से? बिकॉज आपने चारों द्वार खोल दिए अपने, जस्ट बाय डूइंग प्रसिद्ध मंत्रस, जिनको किसी को इनिशिएट करने की जरूरत नहीं आपकी जिंदगी में। आप अभी के अभी इनिशिएट कर सकते हैं इन सब मंत्रों को अपने जीवन के अंदर, एंड यू कैन ओपन द फ्लड गेट्स ऑफ विजडम, ऑफ द क्लियर हार्ट कॉल्ड शुद्धि, ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ लग्जरीज इन लाइफ विच इज वृद्धि, एंड देन रीचिंग द हाइएस्ट लेवल टू मीट कृष्णा पर्सनली। दैट शुड बी योर ड्रीम, इज सिद्धि। आपकी कुंडली में ये चारों चीजें दी गई हैं और मंत्र दिए गए हैं आपको। मैंने 4 अक्षरी मंत्र भी बताए, 6 अक्षरी, 6 अक्षरी, 8 अक्षरी और 12 अक्षरी मंत्र भी बताए। और मेरी अभी थोड़ी देर पहले गोविंद कृष्ण दास से बात हो रही थी, इस्कॉन के मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, साक्षी गोपाल जी के बेटे हैं। तो मेरी उनसे बात हो रही थी, हमारी चर्चा होती रहती है। तो मैंने इस्कॉन में जो महामंत्र फॉलो किया जाता है उसके बारे में बताया। तो उन्होंने मुझे बताया कि राम जो है मर्यादा है, तो उनको प्रोटोकॉल चाहिए होता है इस मंत्र के लिए, लेकिन उन्होंने पहले कृष्ण जोड़ दिया। उन्होंने केवल मुझे इतना बताया, लेकिन जब मैं अपनी मेडिटेशन में बैठा तो मुझे लगा कि ये 16 जो वर्ड्स हैं और 32 अक्षरों का मंत्र क्यों है ये? Why I want to relate this to my horoscope, to my कुंडली। तो मुझे यह पता लगा कि 12 घर और ये 4 चीजें इज इक्वल टू 16, 12 हाउसेस प्लस द रिक्वायरमेंट ऑफ दीज 12 हाउसेस आर द 4 थिंग्स विच इज बुद्धि, शुद्धि, वृद्धि एंड सिद्धि। सो 12 प्लस 4 इज 16। तो मैंने जब ये मंत्र को देखा तो ये देखा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। So just 16 word and 32 akshari. So twice in a mantra, by saying one single mantra, 2 बार, एक बार में एक तीर से 2 निशाने, twice the entire horoscope is energized and free, and it is free from 6, 8, 12 and 3rd house problems in life. So isn't that beautiful? Isn't that beautiful? Tell me. Isn't that beautiful? And आप 3rd हाउस के लिए कोई भी 3 अक्षरों वाला कंप्लीट मंत्र भी ले सकते हैं, बिकॉज अगर आप पूरे वर्ड्स को कैलकुलेट करें, हरे राम कृष्ण इज हरे राम कृष्ण, अगर आप अक्षरों को छोड़ें और वर्ड्स पे आ जाएं, राइट? मेरे लिए 3 अक्षरी वर्ड विष्णु भी है, विष्णु, विष्णु 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 विष्णु। सो जस्ट कीप ऑन सेइंग विष्णु विष्णु विष्णु। 3 बार क्यों कहा जाता है विष्णु विष्णु विष्णु? इज बिकॉज जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर्स इज ऑल विष्णु। सो यू शुड कीप योर हैंड हियर एंड से विष्णु विष्णु विष्णु, एंड कीप इट हियर एंड से विष्णु विष्णु विष्णु। योर ब्रेन इज योर बुद्धि एंड योर हार्ट इज योर शुद्धि। So Vishnu, 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 Vishnu. It will clear all the 3rd house. This is the power of mantras that can change your life. Am I making you some sense? Govind Krishna Das Prabhu is here and he just said, why I love you so much is because you explain astrology keeping bhakti as the base. Now this becomes unstoppable combination. Govind Prabhu, your words mean a lot to me. And coming to my live video and then, commenting on this live video is just a true blessing. It's just a true blessing. And I promise that the words, every single word that you've written in this message, it's total gratitude towards you, sir. Total gratitude. So I have no words. At times I go blank. That how these mantras, Chaitanya Mahaprabhu
How have they what have they thought? How would have they thought? And the things are getting pretty automatic in the Kundli. Pretty automatic. I can't believe this. When they were doing this, they would have never thought. They would have never thought of a Kundli. I'm sure about it. But then it fits in the Kundli. Because when something is Shuddh, it will go to your Atma. It will not go to your brain and heart. It will go to your Atma. It's as simple as that. It will go to your Atma. And Atma जो क्रियामान कर्म को कैरी करती है, वो जन्म जन्म के लिए होता है. हो सकता है कि मैं आज आपको नॉलेज दूं, आपको 10-15 साल बाद वो भूल जाए, इफ यू डू नॉट प्रैक्टिस दैट. बट अगर आपकी आत्मा को कोई ज्ञान मिल गया तो वो जन्मों जन्मों तक रहेगा. Not only in this life, but in many lives to come, many reincarnations to happen. That particular spark will always be there with your soul. So that soul will be initiated by clearing these 4 things and doing these mantras. And now I understand why ISKCON people want us to do 16 rounds. Because first they want us to clear all the debts of the 12 houses in a chart and then attain the 4 things of Buddhi, Shuddhi, Vriddhi and Siddhi. That is the meaning of doing 16 rounds, I believe, as an astrologer. As an astrologer, this is what I believe. Because this is my belief system. Because my life revolves around the Kundli. Because that is what is my real purpose of existence on this planet. People say, yes, there are no real purposes. There can be many purposes. Of course, yes. But this is the one thing I connect with. This is something I can do whole day long, 365 days. Until my last breath on this planet. Till my last breath on this planet. I can do it. And that is given by Krishna, the attraction. आपको attraction होती किसी चीज की, that becomes the real purpose of existence. Krishna gives you attraction. That is why you see all Vaishnavas, you see all devotees of Krishna completely attracted. And I'll repeat, attraction is equal to God. Whatever you feel attracted, if you feel attracted towards loving someone, you will find God in that person. आपको प्यार में भगवान मिल जाएंगे. If you are attracted towards reading and writing books, that will become the real purpose of existence. That is why Krishna is the real purpose of existence for so many, devotees and Vaishnavas. That is the real purpose, because that is the only attraction they have in life, and that is the supreme attraction. उससे ऊपर attraction हो ही नहीं सकती है. And then that becomes Siddhi, which is the 10th house. Their profession, their career, everything revolves around that thing. That's how you actually love the astrology, and that's how you believe in the mantras. I always said कि जब भगवान शिव हैं, वो आपको प्रमोट कर देते हैं कृष्णा के पास. अगर आप भगवान शिव की आराधना करो 6, 8, 10, 12 साल, suddenly you will realize that you'll start getting attracted towards Krishna, because Krishna meaning is attraction. और वो शिवा आपको उधर भेजेंगे, so that you can, meet the ultimate thing in life, which is the Bhagwan himself. So that's how the Kundli works in terms of mantras. अभी मैं आपको छोटी सी एग्जाम्पल देता हूं. एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूं. परसों रात को मेरी वाइफ का पेट दुख रहा था. And because of this COVID thing, nobody wants to go to hospitals. We're very scared to even step out of our home. Right? And I found a mantra from Rig Veda. Just, by listening to that mantra for 10 minutes, the stomachache was gone. And I realized there is mantra for every small problem of your life. If you have headache, there's a mantra for it. Right? You have somebody who is torturing you, you have a mantra for it. You want to attain something, there's a mantra for it. There are any from the smallest issue, like
a headache to a huge issue in life, which is business not running और बिजनेस नॉट बीइंग प्रॉफिटेबल, हमारे पास उनके भी मंत्र है। ऑल हमने करना क्या होता है, कुंडली को ध्यान से जज करके उस मंत्र को अलाइन कर देना है कुंडली के साथ, एंड यू विल गेट द रिजल्ट्स। और एक बात याद रखना, कोई किसी के लिए पूजा पाठ या मंत्र नहीं कर सकता, यू विल हैव टू डू इट योरसेल्फ। कम आउट ऑफ दिस सुपरस्टिशन, डू नॉट पे पीपल फॉर डूइंग मंत्रस फॉर यू, it's not going to help. It is you who will do it. It's that simple as that. It's that simple as that. And I feel blessed that I am learning a Jyotish, a true Jyotish, which is completely aligned with the Shastras, which is not aligned with the remedies that humans have made. They will not work in your life. The mantras will work in your life. Connecting to the mother nature will work in your life. The attraction of God, Krishna, Shiva, Rama. You know, Hare is auspicious, Rama is teacher, Krishna is the ultimate attraction. These three things will take you to the highest level. The only thing is, look at your chart and see who is your Ishtadeva and how you can attain a mantra. And you don't need, see, initiation is required. I'm telling you, Govindji was telling me that initiation is required to personally meet Krishna. Because Krishna says you can attain any worldly pleasures by doing Prasiddh mantras, which is even this Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare is also a Prasiddh mantra. You don't need Guru for it. But if you get a Guru for it, who can initiate you with this mantra, nothing like it. Because then you reach at the second level. You've attained the Shuddhi and the Buddhi and the Vriddhi and the Siddhi. You've attained all four. Now the ultimate goal is to meet Krishna. So then you need a Guru who will give you a power-packed mantra. Okay, now this I'm giving you, it has my power as well. Now you go ahead. That's the real meaning of initiation. That's it, simple. And that is the second stage of your life. The first stage is start with the Prasiddh mantras, 6 Akshari for the 6. And there are so many 6 Akshari mantras. There are so many 8 Akshari mantras. There are so many 12 Akshari mantras. Is that simple? Why do you need to do remedies? Ladies and gentlemen, Jyotish doesn't have so many remedies. It is very limited. And if you do, I have given consultations to thousands of people and they say, Navneet, how simple are your remedies, and they work like magic. Yes, they work like magic for a simple reason, because they are the actual remedies. They are the actual remedies. You do not have complicated remedies for complicated issues. You have simple remedies for complicated issues. Trust me, they work. सिर्फ आपको उस लेवल पे आना है where you are getting attracted towards the mantra, towards a guru, towards a teacher, and towards Krishna. And if you do that, you're done. You're done. The quest, the search stops, and you attain everything in life. I hope this is making some sense to each one of you who is watching this video. ये आपको सेंस दे रहा है, मुझे सेंस दी है, मेरी जिंदगी बदली है, और मेरे पास बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं जिनकी जिंदगी बदली है. You have to have a right mantra in your life, and you'll get anything and everything. It's that simple, and it has to be simple. You fear of death, you have problems of longevity, you're scared of accidents. Om Namo Narayanaya. You see how things go away from you, how accidents, unwanted events, they all go away from you. 8 Akshari, Athakshari mantra. Om Namo Narayanaya. Things will change. Just practice and give me,
give me the message, how you feel. There's no way that आपको ये मंत्र काम ना करे. No way. मतलब ही नहीं उठता, सवाल ही नहीं उठता है. It's no way. It's gonna work. And it's gonna work magic. Trust me, it's gonna work magic. Because Vishnu is involved himself. You're involving Vishnu into this. He said, Vishnu, come and see my 8th house. And he has to come. You can call him with different names. You can call me with different names. You can call me Navneet. You can call me Bhai. You can call me Panditji, Guruji. But what are you saying? You're saying everything to Navneet. You can say him Krishna. You can say him Vishnu. You can say him Narayan. But you're calling to the same source. It is just that you're looking at is where is the problem? What name suits you the most? For an example, मैं अपने ब्रदर को वो मुझे भाई बोलेगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट अगर मेरे से कोई 15 साल छोटा बच्चा मुझे बोलेगा हे भाई, so I'll see what is he saying to me. You understand? You have to understand where is the problem. It's a 6th house or 8th house. What do you want? You need Om Namo Bhagavate Vasudevaya, or you need Om Namo Narayanaya, or you need Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. What do you need in life? That has to be identified. That can be identified by a guru or a real astrologer. He'll tell you where is the problem and where is the solution. But start with the Prasiddh mantras first, which is Hare Krishna, Ram Ram, Hare Ram Krishna, right? Om Namo Narayanaya, Om Namah Shivaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. It's covering all 3, 6, 8, 12 houses. And the Prasiddh mantra of Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Because it starts with Shiva and attraction. It doesn't have protocol. So it can be done anywhere. Walking, sitting, traveling. You can do this Prasiddh mantra. It's going to change your life. And that is guaranteed. There's no doubt about it. There's no doubt about it. Trust me. There's no doubt about it. And I'm telling you with my experience. And when I tell something with my experience, it is 100% correct because I have experienced it. That's the biggest thing. And when you experience something and when you tell that something to someone, it is exact. It is exact. I repeat again, it is exact. That's what my video is all about today. I hope this has helped. You can log on to my website, astronavneet.com. You can go to my channel, Vyasa Astro channel. You'll find so many videos. And I bow my head on lotus feet of Govind Krishna Das, my friend, my brother. Right? Thank you for being on my show today. Right? And sending me such lovely blessings and messages. I'll come up with another video tomorrow. Once again, till then, Hare Krishna.